विश्वास के विच आपां कई तरह के विषयां नूं टच किया, कई तरह दी गल्लां जिहड़ियां सानूं समझ दे विच आईयां कि विश्वास है तो सब कुछ है, जो विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब फिर बोलो बोलो विश्वास है तो सब कुछ है, जो विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वचन दे विच सुनिया सी कि साडे अंदर परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा पाया होया। साडे अंदर विश्वास का की है आत्मा। जितना ही मैं बाइबल में लिखा, जो विश्वास के नाल जो तू बोलेगा तेरे लिए उदा ही किया हो, तेरे लिए उदा ही हो जाएगा। इस चीज को समझना आया। मैं एक गल तुहानूं इस वचन दे विच एक दो गल्लां तुहानूं दसांगा जिस दे उत्ते तुहाडी जो तुहानूं होर थोड़ा जिहा प्रेयर करन दे विच, विश्वास दे विच प्रेयर करन दे विच तुहाडी सहायता होवेगी, तुहाडी मदद होवेगी। आज जो वचन सुनने लिए जा रहे हैं उसका जो विषय है, उसका जो टॉपिक है, विश्वास के नाल बोलने की आदत पाओ। विश्वास के नाल बोलने की पाओ आदत पाओ। लिखो सब जन जिन्ना कापी पेन है कि विश्वास के नाल बोलने की पाओ आदत पाओ। फिर विश्वास का जिहड़ा प्रकाश आ वो तुहाडे उत्ते प्रगट होएगा। विश्वास का जिहड़ा प्रकाश आ वो तुहाडे उत्ते की होएगा, प्रगट होएगा। फिर कह रहा विश्वास के नाल बोलण दी की पाइए आपां आदत पाइए। एक दूजे नूं बोलो बोलो विश्वास के नाल बोलण दी आदत पा। तो मैं देखिया कि सब बोलो बोलो विश्वास के नाल बोलण दी आदत पा। बोलो हालेलुया। आज असीं इहो गल सीखनी है कि आपां विश्वास के नाल बोलण दी आदत पानी है। आदत की पानी आपां आदत है। जो सानूं हैबिट हो जाएगी ना विश्वास के नाल बोलण दी, फिर साडी जिंदगी दे विच हर एक काम होवेगा। जे आपां किस्तां दे नाल बोलना, हाँ अज विश्वास कर लैंदे आ, फिर 3 दिनां बाद फिर विश्वास किया, 4 दिनां बाद फिर विश्वास किया, फिर हफ्ता गैप। जिदा मान लो एतवार विश्वास कर लिया, सोमवार तो शनिवार छाप की किया। एतवार की किया बोलो, एतवार विश्वास किया तो सोमवार तो शनिवार तक की किया, छाप की किया। यानी कि हैबिट नहीं है, हैबिट नहीं है। जहां किसी ने गवाही सुन ली तो विश्वास कर लिया, जे गवाहियां ना सुनिया तो विश्वास। एक आदत सानू पानी पेगी विश्वास के नाल बोलण। जब तुसी एक आदत तानू पै गई लगातार विश्वास के नाल बोलण दी, मतलब बाइबल दे विच उदाहरण तानू ले के मैं बोलांगा, इदां नहीं बोलांगा। जिद्दों तानू आदत पै गई विश्वास के नाल बोलण की, ताडी जिंदगी दे विच परमेश्वर बेस्ट नहीं, गुड नहीं, बेटर नहीं, एक्सीलेंट देवेगा। बोलो हालेलुया। वक्त के विचों तुहानूं अगे मैं तुहानूं जो उदाहरण जेहड़ी मैं तुहानूं दवांगा। हुण एक गल आपां सुणी, विश्वास दे नाल बोलण दी आदत पाओ ते विश्वास का जिहड़ा प्रकाश जिहड़ा आ वो तुहाडे उत्ते की होएगा, प्रगट होवेगा। हुण जो मैं बोलण लई जा रिहा इस गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना। विश्वास दे नाल बोलना सौखा है। विश्वास दे नाल बोल के उहदे उत्ते अमल करना वो भी की आ सौखा है। पर एक चीज समझनी है, विश्वास है कि या विश्वास एक प्रकाशन। प्रकाश का मतलब ज्योति, ज्योति का मतलब लाइट, रोशनी। जिस चीज को आपां नहीं देखिया उस उत्ते की कर लेना, विश्वास कर लेना। मतलब साडी लाइफ दे विच हनेरा चल रहा, जे बीमारी हो भी साडे लिए हनेरा ही है, जे दुख आ वो भी साडे लिए हनेरा है, परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, समस्या वो साडे लिए की हनेरा है। तो विश्वास एक प्रकाश है। जो विश्वास कर लवांगे तो फिर प्रकाश गिराया, लाइट जिहड़ी आ, रोशनी जिहड़ी आ उस साडे उत्ते की होएगी, प्रगट होएगी। हुण विश्वास की मैं तुहानूं एक गल दसना चाहता आ, बाइबल विच जद आपां देखदे आ एक वचन जिहड़े आ, इन्हां वचनां दे उत्ते भी आपां की करना, विश्वास करना। इन्हां वचनां दे उत्ते आपां की करना है, विश्वास करना।
पर इन्हां वचनां दे पिछे ताकत की है? इन्हां वचनां के वचन किहदे द्वारा लिखे गए? ये वचन होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा की लिखे गए। विश्वास शब्दां दे उत्ते करना है, पर इन्हां शब्दां दे पिछे एक पावर काम करती है। इन्हां शब्दां दे पिछे की करती है? बोलो, इन्हां शब्दां दे पिछे एक पावर की करती है, काम करती है। तो जब असीं उन्हां शब्दां दे पिछे एक पावर काम करती है ना, वो जिहड़ी शब्द दे पिछे एक पावर है ना, वो साडी लाइफ दे विच प्रकाश लेके आएगी। बोलो हालेलुया। विश्वास असीं शब्द दे उत्ते करना है। विश्वास आपां किहदे उत्ते करना? जिद्दां यीशु मसीह दे कोड़े खाण दे नाल मैं की हो गया? चंगा हो गया। शब्द दे उत्ते मैं की कीता? विश्वास कीता कि यीशु मसीह दे कोड़े खाण दे नाल मैं की हो गया? चंगा हो गया। पर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੰਮ करती है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। उच्च आवाज से ना बोलो हालेलुया। हम अब इस चीज को ਆਪਾਂ देखते हैं, ये प्रकाशन ਜਿਹੜਾ प्रकाशन है ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਬੜੇ ਡੀਪਲੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡੀਪਲੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। जिदा मान लो कोई एक बाइबल में एक कहानी ले लेंदे, ਆਪਾਂ जक्की ਦੀ कहानी ले लेंदे ਆ। जिन्ना जिन्ना डीप होके ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, उन्ना प्रकाश ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? जिन्ना डीप ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, उन्ना प्रकाश ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣ, वो गल्लां दा प्रकाश परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। हो सकदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, पर हर बार उस वचन के विचों नवा ज्ञान, नवा प्रकाश, नवीं गल्लां, नवीं चीज़ां सानू सीखण नूं सानू की आ मिलदियां। बोलो हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति डीप होके डुंगाई दे विच जाके कंटिन्यू एक वचन नूं पढ़दा है या बाइबल नूं पढ़दा है, तो परमेश्वर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक प्रकाश ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ प्रकाश ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ परमेश्वर ने ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਂ परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच भी किया करेगा। यानी कि जो अंदरों साडे अंदर आवाज आएगी, वो प्रकाश जेड़ा उस साडे उत्ते की हुंदा? प्रगट हुंदा। बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज से ना बोलो हालेलुया। थोड़ी ऊंची आवाज से ना बोलिए हालेलुया। तो आज इस वचन नूं ध्यान दे नाल सुनना है। जिद्दां ही तुसीं इस वचन नूं ध्यान दे नाल सुनोगे, मैं इस वचन दे राहीं तुहानूं एक गुड न्यूज़ दसना चाहुंदा आ कि गुड नहीं तुहानूं मिलेगा, तुहानूं बेटर नहीं मिलेगा, बल्कि तुहानूं एक्सीलेंट मिलेगा। ते वो एक्सीलेंट जदों तुहानूं मिलेगा तां तुसीं अपनी ज़ुबान तो कहोगे वाह। की फिर कहो, बोलो बोलो की सब बोलो जरा की वाह। आ मैं एक उदाहरण करना देंदा, ताड़ी भी जुबान दे विच वाह निकलता होएगा। एक उदाहरण करना देंदा, मान लो ताड़े पति ने तुहानूं सूट लिया के दिता, तीन रिएक्शन होंदे साडे। मैं तेरी सूट लियांदा, हाँ ठीक है, एक आ हो गया सूट लिया, हाँ बहुत वधिया है, हाँ बहुत, एक ठीक है, एक हाँ बहुत वधिया, एक आ तेरी लियांदा, वाह आ तो रंग ही है नहीं मेरे को, आ तो डिजाइन है नहीं मेरे को, हैं आ तो स्टाइल ही नवा आ गया, वाह आज तो मजा आएगी। हम दोस्तों मैं ताड़ लेके बनावा
समझ आई ना? 3 रिएक्शन। एक ठीक आ, हाँ बहुत बढ़िया आ, एक वाह क्या गल है। खुदा तुहानू ओ देना चाहता है ताडे मुंह दे विच निकले, वाह खुदा की आशीष दिती है तू मैनू, वाह खुदा की बरकत मैनू दिती है। कि लोग भी की कर रहे हैं उस बरकत नू की कर रहे हैं वेख रहे हैं। खुदा तुहानू इस लेवल तक लेके जाना चाहता है। बोलो हालेलुया। वो ये नहीं कहता विश्वास कर, हाँ खुदा ठीक है, हाँ खुदा बहुत वधिया। वो जिन्ना चेर तक दी ताडे मुंह तो ये वर्ड नहीं निकलता, वाह खुदा मेरी आशीष बेस्ट आशीष है, मेरी बरकत बेस्ट बरकत है, खुदा उन्ना चेर तक काम करता रहता है। बोलो हालेलुया। आवाज से ना बोलिए हालेलुया, आवाज से ना बोलिए हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया वो उन्ना चेर तक सौंदा नहीं है, ना वो त्यागदा, ना वो छड्डदा, ना उंगलांदा आ, जिन्ना चेर तक सानू वो शब्द साडी जुबान विचों निकल जांदा नहीं है। बोली हालेलुया। आवाज से ना बोलो हालेलुया। पहली गल असीं जो बाइबल विचों देखण अते जो सुनन लई आपां जा रहे हां, अज दा विश्वासी अपनी लाइफ दे विच फेल किथे है? अज दा विश्वासी अपनी लाइफ दे विच उन्हें सफलता उन्हें क्यों नहीं है? क्यों नहीं उहदी जिंदगी दे विच विश्वास काम कर रहा? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦਿਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ पादी साहब मैं 4 हफ्ते तो वचन सुनता आ रहा, विश्वास के नाल बोलो, विश्वास के नाल बोलो, विश्वास के नाल बोलो। मैं 4 हफ्ते तो विश्वास के नाल मैं की कर रहा, बोल रहा आ, पर मेरी जिंदगी दे विच अजे भी काम हो नहीं रहा, मैं अजे भी कामयाब नहीं हो रहा, मैनू अजे भी सफलता नहीं मिल रही, मैनू अजे भी कामयाबी नहीं मिल रही। इसी करके मैं तुहानू दसना चाहता, क्योंकि तुसीं बोलदे जे पर एक दिन बोल दिता 3 दिन दा विच फिर गैप पै जांदा है। इसी करके प्रॉब्लम अज किथे आ? सानू विश्वास दे नाल बोलण दी आदत, बार-बार एक विषय उत्ते प्रार्थना करन दी आदत नहीं है। बार-बार विश्वास के नाल बोलण दी आदत नहीं है। जदों सानू विश्वास के नाल बोलण दी आदत पै गई तां परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच काम करेगा। बोलो हालेलुया। फिर एक गल कह रहा, विश्वास के नाल बोलण दी की पाई आदत पाई। कईयां आदत है ना, जिदा मैनू कईयां आदत नहीं। तेरी आदत की है साहिल, तेरी आदत की? पिछले जे साहिल कहता मैनू गुस्सा बड़ा आंदा, आदत कितने हम गुस्सा बड़ा। और कईयां दी आदत की नौ खाना, ये भी कईयां दी आदत है। की लत्तां हिलाउणा, ये भी कईयां दी की आदत है। इस तरह की आदत ज़्यादा नहीं जिन्नियां मेरे सामने आ गई कि कई साडियां आदत है अजे भी वो आदत अजे भी है। खुदा की कह रहा कि संसारिक आदत छड्ड ते विश्वास की आदत को लेना की कर शुरू। विश्वास की आदत को अपनी जिंदगी दे विच पा। जितना ही तू विश्वास की आदत तेनों पै जाएगी ना, तेरी जिंदगी दे विच काम होना की हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आवाज से ना बोलो हालेलुया, आवाज से ना बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से ना बोलो हालेलुया। बाइबल सिर्फ सानू विश्वास के बारे दसदी ही नहीं है कि तू विश्वास कर, बल्कि बाइबल सानू विश्वास के बारे बोलना भी सानू करती है, दसदी। बाइबल सानू विश्वास के बारे सिर्फ दसदी ही नहीं है कि तू की कर विश्वास कर, बल्कि बाइबल सानू विश्वास के बारे बोलना भी की करती है, दसदी है। जे तुसीं ध्यान दे नाल बाइबल तुसीं पढ़ोगे तो बाइबल दे विच लिखिया विश्वास के नाल बोलण दे नाल सब कुछ हो सकता है। तो असीं बस विश्वास करना ही नहीं है, बल्कि उस विश्वास के नाल लगातार बोलना है, उस विश्वास की आदत पानी है।
जिद्दां ही आपां उस विश्वास की आदत पा लवांगे तो परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच की करेगा, काम करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कि कल आपां एक प्रेयर कीती सी, मैं तुहानूं कहा एक प्रार्थना का विषय लवो, उस प्रार्थना के विषय के उत्ते लगातार की करी जाओ। 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट लगातार तुसीं की करो, बोलो। एक टेस्टमनी आ, हरमोन जो सुबह आया सी रिपोर्ट तेरी की ही बोल की सी इधर बोल दे खराब सी खराब सी। 2 बजे मीटिंग की, 2 बजे मीटिंग खत्म कर दी। मीटिंग तो बाद तू मैनू की कहा उची बोल तो थोड़ा ठीक है। रिपोर्ट की है, इन्हें कोई टेस्ट कराया सी। सुबह इन्हें मैंने कहा मेरी रिपोर्ट खराब आई थोड़ी मेरी दोबारा को। कल आप लगातार प्रेयर की, इन्हें प्रेयर की। जिदा ही 2 बजे मीटिंग खत्म हुई, 2:10 से 2:17 से मेरे को घर आया। मैं कहा हाँ, कहता बाली साहब हुणे फोन किया, कहते तेरी रिपोर्ट ठीक है। बोलो हालेलुया। जी सुबह वाली रिपोर्ट खराब सी, वो 2 बजे बाद वो रिपोर्ट की आ गई नॉर्मल। जो आप एक चीज नू बार-बार बोली जावांगे। आज एक सुबह फोन आ रहा सी, अमेरिका तक फोन आया, तो मैं क्या अजय सिंह करना छोटी-छोटी गल दस दिंदा, तू एक विश्वास के नाल लगातार एक चीज बोल तो परमेश्वर तेरी जिंदगी दे विच की करेगा, काम करेगा। जो सानू हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, मेरे लिए खुदा ने एक काम कर दिता है, मेरे लिए खुदा ने एक काम कर दिता, मेरे लिए खुदा ने एक काम कर दिता, तो विश्वास करो 100% वो हो चुका है। बोलो हालेलुया। पर एक दिन विश्वास ना बोल के 3 दिन शक करना फिर नहीं जे होना। एक हफ्ता विश्वास कर लिया, दूसरे हफ्ते शक किया, वो नहीं जे होना। लगातार विश्वास की आदत बनाओ, विश्वास के नाल बोलने की आदत बनाओ। जब तक विश्वास के नाल बोलने की आदत पै गई, वचन तुहानू कहते हैं दिल्ली कोई भी काम औखा भी अनहोना नहीं है। बोलो हालेलुया। जीवात ना बोलो हालेलुया। हुण आपां वचन दे वल आपां चलदे हां। वचन ਅਸੀਂ पढ़ते हैं इब्रानियां 11 देखा, इब्रानियां दी किताब ओदा 11 बाब ओदा 3 वचन ਅਸੀਂ पढ़ते। इब्रानियां दी किताब 11 बाब ओदा 3 वचन दी कुछ लाइन मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पढ़ना चाहांगा। तो अपने बाइबल दे वाल अपना ध्यान देना। विश्वास के द्वारा ही ਅਸੀਂ समझते हाँ, बस विश्वास के द्वारा ही ਅਸੀਂ बोलिए विश्वास के द्वारा ही ਅਸੀਂ की करते हैं, समझते हाँ कि ये संसार परमेश्वर के वचन के द्वारा रचिया गया है। किहदे द्वारा समझते हैं? बोलो विश्वास के द्वारा आपां की करते हैं, समझते हाँ कि एक संसार परमेश्वर दी के होए शब्दां दे द्वारा की है। हुण तुसीं एक गल देखो, जदों सूरज चंद्रमा पढ़ रहे से आपां किथे अई ते है ही नहीं, पर आपां विश्वास किया, मान लिया। की कर लिया? वचन दे नाल वचन नूं पढ़िया ते मान लिया कि ठीक है प्रभु ने वर्ड बोले ते ओदा हो गया। हुण विश्वास की यार, सब तो पहला विश्वास करन तो पहला तानू की करना पड़ेगा? विश्वास करन तो पहला तानू मनना पवेगा कि जो मैं बोलना आया ओदा हो जाना है। ये चीज नोट करो। विश्वास तो पहला की करना पड़ा है? की करना पड़ा? शक करना पड़ा है। विश्वास तो पहला मनना पड़ा है, अपने आप को समझाना पड़ा है, अपने आप को सेट करना पड़ा कि जो मैं विश्वास के नाल बोलना ओदा हो जाना। जिन्ना जे तक भी अपने आप को समझाओगे नहीं, अपने आप को सेट नहीं करोगे, उन्ना जे तक विश्वास के काम नहीं जे करना, उन्ना जे तक विश्वास के काम नहीं जे करना। पहला अपने आप को समझाना पैना,
जो मैं अपने मुंह दे विचों कहना, जो मैं अपने मुंह दे विचों बोलना, जो मैं अपने मुंह दे विचों शब्द कढने आ, उदां हो जाना। पहले नंबर ते ये चीज है, पहला तुहानू अपने आप नू समझना समझाउणा पैना। मैं जिद्दां मैं तुहानू ये गल वचन समझाया, असीं इस चीज आपां इस चीज नू की करदे आ, समझदे आ। आपां इस चीज नू की करदे आ, समझदे हां कि परमेश्वर दे कहे होए वचन दे द्वारा धरती दी की हो गई है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ चुकिया है। और मान लो मैं अपने आप को समझाया नहीं, मैं मान नहीं लिया, अपने आप को समझाया नहीं कि मेरे लिए एक काम हो चुकिया, मेरे लिए एक काम है हो चुकिया, तो मैं हाथ कहीं जा रहा। विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता, विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो नहीं। पहला तेरे अपने आप को कहना पैना, समझाना पैना कि यीशु दे कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो। जे तू अपने आप को समझा लिया कि यीशु दे कोड़े खान दे नाल मैं चंगा हो गया, हुण जब तू बोलेगा ते खुदा तेरी जिंदगी दे विच ओ वचन की करेगा, तेरी जिंदगी दे विच काम करेगा। पर जे तू अपने आप को समझाया ही नहीं तो बोली जा रहा, विश्वास दे नाल बोली जा रहा, विश्वास दे नाल बोली जा रहा, तो वो तेरा बोलना व्यर्थ है। वो तेरा बोलना की है, वो तेरा बोलना की है। इसी करके अपन कहते पादी साहब विश्वास कर रहे हैं वो क्यों नहीं रहा, विश्वास कर रहे हैं वो क्यों नहीं रहा, विश्वास कर रहे हैं वो क्यों नहीं रहा। प्रॉब्लम किथे आ, प्रॉब्लम ये आ तू बोलता रहा पर तू अपने आप को पहला समझा। बोलो अपने आप को पहला तू समझा नहीं रहा। और फिर इस वचन कह रहे 11:3 विच ਅਸੀਂ अपने आप को समझाया कि परमेश्वर दे कहे हुए वचन दे द्वारा सृष्टि दी की हो गई है, रचना हो गई है। बोलो हालेलुया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ वचन दे वाल ਆਪਾਂ आंदे ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ आंदे जो विषय ਆਪਾਂ शुरू ਕੀਤਾ। विषय की सी विश्वास दे नाल लगातार की करना। बोलो विश्वास दे नाल लगातार की करना, ਤੁਸੀਂ बोलना। वचन ਅਸੀਂ पढ़ना ਆਪਾਂ उत्पत्ति ਦੀ किताब ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਤ, उत्पत्ति 1 जेनेसिस एक बात, ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 31 तक वचन पढ़ना। 1 ਤੋਂ 31 तक की करना वचन ਅਸੀਂ पढ़ना। पर सारा वचन नहीं ਅਸੀਂ पढ़ना, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹੀ वचन ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਾਂਗਾ। उत्पत्ति ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, आप में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पहले वचन दे विच आपां की पढ़िया, परमेश्वर दा आत्मा पानी दे उत्ते की करदा सी, मंडलाउंदा सी। जाने कि परमेश्वर दा आत्मा यीशु मसीह दे मरण तो बाद जो ही पवित्र आत्मा नहीं आया, परमेश्वर का आत्मा पहला तो ही सी। क्योंकि जिस गल उत्ते आपां गल कर ली जा रही है उस चीज उत्ते हुण आपां समझना। आपां वचन ਅਸੀਂ पढ़ते हैं 3, ध्यान देना सुनना है। जब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा कि तुम गल समझ विच आ जानी। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। पहले नंबर पे परमेश्वर ने की किया, उजाला होए, रोशनी होवे ते रोशनी हो गई। परमेश्वर ने हुण इधर ध्यान दइए, परमेश्वर ने जो किया हो गया। बोलो सारे जने, परमेश्वर ने जो किया बोलो, परमेश्वर ने जो किया, सारे जने बोलो परमेश्वर ने जो किया। ऊंची आवाज देना चलो, परमेश्वर ने जो किया। फिर बोलो परमेश्वर ने जो किया, उजाला हो जाए ते उजाला हो गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜਣਾ। परमेश्वर ने आज्ञा, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਕਿਹਾ?
की क्या फिर स्टार्टिंग ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੋ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ की क्या ਵੰਡ ਲਓ। की क्या किरण की क्या की क्या ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की ਨੇ क्या ਆਖਿਆ फिर एक बार बोले बात थोड़ा नहीं फिर क्यों बोलो और के बाद जो चाहिए मिल गया बस हैप्पी लास्ट वचन ते जाके ये तक मैं गल समझावांगा एक बार बोल लिया ठीक है उजाला हो जाए उजाला हो गया पर मैं तुहानू की कहंदा परमेश्वर तुहानू एक्सीलेंट देना चाहता ਜਦੋਂ खुदा ने कि बहुत ਵਧੀਆ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ 7 ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਆਖਿਆ 9ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ परमेश्वर ने की फिर परमेश्वर ने किया 11वें वचन दी लास्ट ऐप दे विच लिखिया उदां ही हो गया 14 वचन पढ़िए ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ की बोलो फिर परमेश्वर ने ਆਖਿਆ फिर परमेश्वर ने किया 15 ऐप की है 15 ऐप दे लास्ट लाइन विच लिखिया होया उदां ही हो गया 20 वचन पढ़िए ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ फिर परमेश्वर ने किया ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੋਲੋ ਸਭ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੈ ਕੱਲ ਬੋਲੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं गवाही नहीं करनी मैं उस टॉपिक को छेड़ना नहीं विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ 7 ਵਿੱਚ 9 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ 14 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 24 ਵਚਨ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ फिर परमेश्वर ने किया 29 वचन पढ़िए फिर परमेश्वर ने विश्वास के नाल बोलन दी आदत हुण खुदा तो वड्डी उदाहरण की है मैं किसी बंदे दी उदाहरण नहीं दिती मैं चक्की दी उदाहरण नहीं दिती मैं किसी भैन दी उदाहरण नहीं दिती मैं किसी भाई दी उदाहरण नहीं दिती मैं जिंदे परमेश्वर दी उदाहरण दिती है कि प्रभु भी लगातार बोलते नहीं बोलो हालेलुया जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जब विश्वास एक दिन नहीं करना विश्वास 2 दिन नहीं करना विश्वास 3 दिन नहीं करना विश्वास सारी उम्र करना एक दिन नहीं बोलना 2 दिन नहीं बोलना 3 दिन नहीं बोलना बल्कि कंटिन्यू विश्वास के नाल बोलते जाना ते उन्हां चेर तक बोलते जाना जिन्ना चेर तक बेस्ट आशीष मिलती बेस्ट आशीष में मिलती बोलो हालेलुया ऊंची आवाज देना बोलो हालेलुया और ऊंची आवाज देना बोली हालेलुया और ऊंची आवाज देना बोलो हालेलुया जिन्हें विश्वास किया जिनी चीज नहीं देखी उस की कर लेना विश्वास कर लेना इस विश्वास कर लेना कि जो मैं बोलांगा जो मैं लगातार बोलांगा मेरा खुदा मेरी जिंदगी दे विच की करेगा काम करेगा बोलो हालेलुया एक सिंपल सा होमवर्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ कोई एक प्रार्थना का विषय लो 1 महीना और लगातार प्रार्थना करो एक प्रार्थना का विषय लो 1 जुलाई आने वाली है 1 जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रार्थना का विषय लो 1 महीना ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ 30 ਜਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ 12 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਾ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੌਂਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
छुकिया तो फिर हो छुकिया। बोलो हालेलुया। उच्च आवाज ना बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक और उदाहरण का मैं देता हूं। और किसे दा हस्बैंड शराब पींदा है, किसी का हस्बैंड की पिंदा पिछले 24 साल ला लो, पिछले 25 साल ला लो, पिछले 10 साल ला लो, पिछले 50 साल ला लो, पिछले 15 साल ला लो। उस भैन ने कितनी बार विश्वास के नाल प्रभु दे अगे ये गल कही कि मेरे पति की शराब की हो जाए। महीना ते कहा होना, दूजे महीने फिर चुप, तीजे महीने फिर कहा होना, चौथे महीने फिर किया। तो उन्ना चेर तक लगातार बोली जा, लगातार कही जा, जिन्ना चेर तक तेरे पति की शराब छुटदी नहीं। बोलो हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया, और उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया, और उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया। जब भी अपने परिवार नु जीआं नु बचाना चाहते जे, तू चाहते जे मेरा पति मेरे नाल आवे, मेरी पत्नी मेरे नाल चर्च में आए, मेरे बच्चे मेरे नाल चर्च में आए, कहन दे नाल रोन दे नाल कुछ नहीं होना। ते कितनी बार लगातार उन्हां लई ये प्रार्थना कीती आ कि प्रभु मेरी पूरी फैमिली चर्च विच की करे जावे। हाँ एक बार कीती सी, दूजी बार फिर चेता पड़ गया। हाँ कीती सी, आज तो 4 दिन पहला मैं दुआ कीती सी, 4 दिन पहला नहीं, एक हफ्ता पहला नहीं, एक महीना पहला नहीं, तू कंटिन्यू ए तेरा प्रार्थना का विषय होना, ये तेरा प्रार्थना का विषय होना चाहिए है। बोलो हालेलुया। उच्च आवाज ना बोलो हालेलुया, और उच्च आवाज ना बोली हालेलुया। ये तेरा प्रार्थना का विषय होना चाहिए। पहली जुलाई वालों आने वाली आ, पहली जुलाई के ਵਿੱਚ एक प्रार्थना का विषय पढ़ लो, एक प्रार्थना का विषय नोट कर लो, और उस दिन लगातार प्रे करो, कंटिन्यू प्रे करो। परमेश्वर तानु आशीष दे चुके आया। बोलो हालेलुया। हैबिट पाओ, आदत पाओ विश्वास के नाल बोलण दी। जिन्ना शक वाली आत्मा ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆਦਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, दुआ तो पढ़ना शक करना, दुआ तो बाद शक करना, चर्च में आके शक करना, चर्च में बाहर जाके शक करना, वचन पढ़ के शक करना, वचन ना पढ़ के नहीं करना, शक करना। एक मेरी शक वाली आदत पाई आ, जे एरी ही वजह दे नाल तुसी विश्वास वाली आदत पा लवो तो परमेश्वर तारी जिंदगी दे विच की करेगा, काम करेगा। बोलो हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया, उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया। क्योंकि ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਬਾਬ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ 31 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। तब परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए हुन, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। ते जितनी इंग्लिश दी बाइबल दे विच पढ़ोगे सुनोगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਓ ਇਟਸ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। परमेश्वर तुम गुड विच नहीं रखना चाहता, तुम बेटर दे विच नहीं रखना चाहता, बल्कि परमेश्वर तुम एक्सीलेंट दे विच की रखना चाहता है। कि उन्ना चेर तक अपनी आशीषां दे लई, उन्ना चेर तक अपनी बरकतां दे लई, उन्ना चेर तक अपने छुटकारे दे लई, उन्ना चेर तक अपनी निजात दे लई बोलदे रहो जिन्ना चेर तक परमेश्वर तुम एक्सीलेंट दे नहीं देता। बोलो हालेलुया। उच्च आवाज ना बोलो हालेलुया, उच्च आवाज ना बोलो हालेलुया। जिन्ना चेर तक तारी जुबान दे विचों ये वर्ड नहीं निकला, वाह खुदा की आशीष दी आ, वाह खुदा की बरकत दी आ, वाह खुदा की छुटकारा दिता है, वाह खुदा की कर दिता है। जिन्ना चेर तक तारे मुंह दे विचों ये शब्द नहीं निकलदे उन्ना चेर तक खुदा भी काम करदा रहेगा ते तानू भी काम करन दी की जरूरत है। बोलो हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया, और उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया। खुदा तानू की देना चाहता है, गुड नहीं, बेटर नहीं, एक्सीलेंट देना, एक्सीलेंट देना चाहता है। एक्सीलेंट का मतलब बहुत ही वधिया, इस तो ऊपर कुछ भी नहीं। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ? ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਆ? ਆਦਤ ਪਾਣੀ। ਕਾਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ 4 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਧਰਮ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹੈ ਨਾ? ਹੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਚਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲੀਏ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲੀਏ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲੀਏ? बोलो रोटी क्या बच्चा बोलिए, बोलो सारे विश्वासी है, आप विश्वासी कोई नहीं बैठा, क्या बच्चा बोलिए, क्या बच्चा बोलिए, बोलो
ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲੱਭੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੋਲੀਏ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਲੱਭੋ, ਸਿਰ ਕਮਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਵਚਨ ਲੱਭੋ, ਉਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੀ ਖਾਈਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਵਾ ਅਸੀਂ ਹੰਨਾ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਵਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਦਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ। ਚੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਲੱਭ ਤੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੌ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ? बोलो ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਦੋਸਤ? ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। क्योंकि परमेश्वर ने किया जो मैं किता वही की है। कहते ना कुछ चीज़ां ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਆ। ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਤਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਵੇ। ਬਾਪ ਤਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਦ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਲੱਡ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ 11 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਤਦੇ ਵਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲ ਧਨ ਇੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲ ਧਨ ਇੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਪੈਨਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਪੈਨਸਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਪੈਨਸਲਾਂ ਮੈਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦਾਂ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11:3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ?